Jai Hind. Welcome to Ehsan Sir Academy. Today I will discuss class 10th math from R.D. Sharma books. R.D. शर्मा की बुक से आज क्लास 10th की मैथ का डिस्कशन होगा इस क्लास में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हम आपको देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए देखता हूं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 या किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट करना है। SCF क्वेश्चन नंबर है, can two numbers have 16 as their SCF and 380 as their LCM? क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है जिसका SCF 16 एंड LCM 380 हो? कोई ऐसा नंबर हो तो आप एक्सप्लेन कीजिए, एंड कह रहे रीजन भी दीजिए, रीजन भी बताइए कि क्यों ऐसा है। तो दो नंबर मैं मान लेता हूं x एंड y है, ठीक है। जैसे और 4 और 6 ले लिया जाए, इसका SCF निकाला जाए तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 6 से 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा। इन दोनों का SCF कितना है? इन दोनों का SCF 2 है। LCM कितना है भाई? LCM कितना है? इन दोनों का LCM है 2 तो कॉमन है ही, 2 एंड 3 12 आ जाएगा। ये SCF LCM इस नंबर का एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं इस क्वेश्चन को। जैसे इसमें दो नंबर्स हैं, SCF देखिए, SCF इसका क्या है? पहले नंबर और दूसरे नंबर का एक मल्टीपल्स है। मतलब SCF जो होता है उससे सभी दोनों जितने नंबर का SCF निकाला जाता है वो सभी नंबर डिवाइजिबल होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं भाई। तो 4 भी डिवाइड हो जाएगा एंड 6 भी डिवाइड हो जाएगा। बात आप लोग समझ रहे हैं ना। और जो LCM होता है वो सब लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मल्टीपल होता है, ठीक है ना। ऐसा कॉमन मल्टीपल होता है कि वो उसमें सब आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 है तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो 2 में इससे मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए किससे? 2 से, तो ये 4 आ जाएगा ना, 2 2 जा 4। इसका भी SCF 6 का भी 2 है, तो 2 का भाई 4 और 6 दोनों का SCF 2 आया है ना। इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो 3 से करें, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप। अगर इसको हम A और B मान लें, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। अब ये जैसे आपका है, समझे ना। और जैसे मान लीजिए कि इसको हम मान लें कि एक नंबर है, यहां पर मान लें कि इसका मल्टीपल A है, ठीक है, इसका मल्टीपल B मान लेता हूं। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, जो नंबर्स हो जाएंगे आपके, ये नंबर्स हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जैसे SCF है तो इसमें तो SCF 2 आया, तो 2 से A में मल्टीपल है, तो यहां पर नंबर्स आपका ये आ जाएगा, एंड 16 भी आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। इज इक्वल आप LCM कैसे निकालते हैं? देखिए, जैसे LCM निकालने के लिए हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए 16AB है, 16AB इज इक्वल आप क्या 380। तो AB वो जो फैक्टराइजेशन है वो 380 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AB बराबर आपका क्या हो जाएगा, 16 2 जा 32, 32 6 बचा 16, 16 3 जा 48, पॉइंट लगाइए और 12 बचेगा, 120 हो जाएगा, है ना। अब 120 हो जाएगा तो
आप 16 से 120 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 टाइम लगभग जाएगा। तो देखिए जो AB आ रहा है, जो फैक्टराइजेशन इसका आ रहा है, मतलब AB का मल्टीपल्स आ रहा है। जब ये मानिए कि ये CF से जब इसको डिवाइड कर रहे हैं, जैसे LCM है इसमें 12 था, LCM को अगर 2 से हम CF से डिवाइड कर देते तो 6 आता है, एक कंप्लीट नंबर आता है, एक पूर्ण संख्या आती कि नहीं आती। लेकिन इसमें क्या आ रहा है? इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें कितना आ रहा है भैया? इसमें आ रहा है 23.7। बात समझ रहे हैं ना? और उसमें आप देखिए तो कुल मिला के एक बात जानिए, SCF से LCM को डिवाइड किया जाए तो एक कंप्लीट नंबर आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो वो किसी भी नंबर्स का SCF एंड LCM नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? एक बात समझ लीजिए, 100 में सीधी बात, एक बात आप समझिए कि अगर SCF से LCM को डिवाइड किया जाए और अगर SCF को LCM से डिवाइड करने के बाद कंप्लीट नंबर पर जैसे 24 आ जाए या 22 आ जाए या 20 आ जाए या 15 आ जाए, जो भी आ जाए, अगर ऐसा नहीं आता है तो वो किसी भी नंबर का SCF और LCM नहीं हो सकता है। ठीक है ना? तो यहां पर लिख दीजिएगा सो डू नॉट SCF SCF 16 and LCM 380 of any number। किसी भी नंबर का ये LCM एंड SCF नहीं है। डू नॉट SCF ऑफ 16 SCF 16 एंड LCM 380 ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का SCF एंड LCM नहीं है। बात समझ रहे हैं ना?